हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, अब बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे में मुर्गियों का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और ये जो आपको छोटा छोटा साइज का चूजा दिख रहा है, वो अभी बहुत ही कम मेरे पास बचा हुआ है। बहुत सारे चूजे मर गए और इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए, देख सकते हैं, ये लगभग 50-60 चूजे हैं। तो इनको कम से कम 25 से 30 दिन तक इस तरह से जाली में रखा हुआ है और इसी में दाना पानी इनको दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। और जब बड़ा हो जाते हैं तो इनका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है और कोई बीमारी भी नहीं आता है। दोस्तों, ये वाले जो बेच है जो देख रहे हैं छोटा साइज, इसमें मेरे पास लगभग 100 से 150 चूजे थे। तो ये इतना बड़ा होते होते 40-50 ही बचे हुए हैं। तो ऐसा ना आए, इसलिए जो छोटे चूजे आपने देखा जाली के अंदर में, उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया गया है। और अब बारिश का मौसम आना है तो बहुत सारी बीमारी भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए भी थोड़ा सा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, मेरे मुर्गियों में सिर्फ फाउल पॉक्स का ही अटैक आया था और दूसरा कोई बीमारी तो देखने को नहीं मिला। और फाउल पॉक्स जो है उतना ज़्यादा मुर्गियों को तो नहीं मारता। पूरा यानी कहने का मतलब ये है कि एक साथ सभी मुर्गियों को नहीं मारता है और एक दो करके डेली ऐसी मारते रहेगा अगर आप उनका सही से केयर नहीं करेंगे। और वही गलती मैंने किया। जो छोटे चूजे हैं वो एक दो मरते गए और मैं शादी में या कुछ और अन्य कार्यक्रम में बिजी हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे 100-150 जो चूजे हैं उनमें से कब बहुत सारे चूजे मर गए। तो फाउल पॉक्स को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे ही लक्षण दिखता है उसका इलाज करना चाहिए। दोस्तों, फाउल पॉक्स के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगा कि इनको पानी में आप एंटीबायोटिक दे दीजिए और जो घाव है आँख के आसपास में, उसमें आप टूथपेस्ट को डालिए। एक बार लगाएंगे, अगला दिन वो आपको जो घाव है वो सूखा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे चूजे हैं, अब उम्मीद है कि बारिश जैसे ही आएगा तो ये सरवाइव कर लेंगे। और गर्मी तो अभी बहुत ज़्यादा है। जब तक 2-3 पानी नहीं गिरेगा तब तक ऐसे ही गर्मी रहने की उम्मीद है। बड़े मुर्गियों को कोई दिक्कत तो देखने को नहीं मिला और ये वैसे भी जब बड़े हो जाते हैं तो बीमारी से लड़ने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही बरसात आएगा तो इनको भी खतरा हो जाता है, क्योंकि बरसात में कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं जो कि इनको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। दोस्तों, बरसात में खास करके CRD वगैरह ज़्यादा आते हैं, सर्दी हो जाता है। और इनको एंटीबायोटिक बरसात में तो सबसे ज़्यादा देना पड़ता है। 15 दिन 20 दिन में 3 दिन के लिए कोई भी एक एंटीबायोटिक चला देना चाहिए ताकि दूसरा कोई भी बीमारी इनको अटैक ना कर पाए। दोस्तों, अभी भी मेरे पास कम से कम 7-8 मुर्गियां अंडा सेक रही हैं और वो जो आपको जाली में दिखा वो चूजा 50-60 वो होगा। और ये जो इसमें जो छोटे साइज के चूजे हैं वो 50-60 होंगे। इससे थोड़े बड़े साइज के 10-20 होंगे। तो इस तरह से अभी अच्छा है, उतना भी नुकसान नहीं हुआ है। अब इस बार अच्छा से इनका ख्याल रखना है, तो नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उसमें बहुत ज़्यादा इनका संख्या बढ़ जाएगा। और इनका अंडा देने के लिए थोड़ा सा व्यवस्था में गड़बड़ हो रहा था, तो मैं इनके लिए जो सब्जी का कैरेट होता है उसको लाया हूँ, उसमें ये अंडा देंगे। दोस्तों, इस गर्मी में मैंने एक प्रैक्टिकल किया था। जो अंडा सेक रही थी जो मुर्गी, तो उनको सवेरे एक बार उठा करके उसमें जो अंडा है उसमें पानी स्प्रे कर देता था और शाम के टाइम में एक बार पानी स्प्रे कर देता था।